कर चिड़िया रोवे, बिछड़ बिछड़ कर चिड़िया रोवे। बिलख बिलख कर चिड़िया रोवे, कहाँ गयो मेरे साथी। बिलख बिलख कर चिड़िया रोवे, बिलख बिलख कर चिड़िया रोवे, कहाँ गयो मेरे साथी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिन पायो तिन राखो रे मेरे राम गाड़ी वा। जरा धीरे गाड़ी हाको रे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी हाको रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मवसर्वरक्षां, न्यस्तां ह्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे। दरारिचर्मासि गदेषु चाप, पासां दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। धृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनं हरिः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋग्यजुः सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे, प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम सत्र अर्थात विश्राम दिन की कथा श्रवण करें। उससे पहले अपनी वाणी और मन को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री साक्षात द्वारकाधीश स्वरूप श्री जोनराज जी भगवान की जय हो, श्री ज्योति स्वरूपा आई माता जी की जय हो, श्री देवनारायण भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री ईश्वरदास जी महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय
परात्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि की परम अनुकंपा से एवं परम पूज्य श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से राजस्थान के पाली जिला अंतर्गत बेरा बिजुड़िया, जिसको भगतों का बिजुड़िया भी कहा जाता है, ऐसे पिपलाद गांव के बगड़ी नगर के इस पवित्र प्रांगण में वैष्णवों का परम धन पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए हम सभी भक्तजन उपस्थित हुए हैं। हमारे इस कथा के आयोजक समस्त श्री विषणचा भगत परिवार है एवं श्री पन्नालाल जी की माता श्रीमती कुनीबाई जी, उनके निमित्त उनको श्रवण कराने के लिए एवं स्वर्गीय गुमना राम जी एवं समस्त पितरों के उद्धार के निमित्त श्री जोनराज जी भगवान जी की परम अनुकंपा से हम लोग इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का समायोजन कर रहे हैं एवं श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कृपा जब होती है तभी हमें सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति करनी हो, भगवान को प्राप्त करना हो तो उसका एक ही माध्यम है सत्संग। भगवान को बिना जाने, भगवान को बिना सुने हम भक्ति भी नहीं कर सकते हैं और भगवान को भी नहीं पा सकते। जानने के लिए सुनना आवश्यक है और हम जिस विषय का श्रवण करते हैं उसी विषय का ज्ञान होता है। भगवान को जानना है तो भगवान की कथा सुनना पड़ेगा। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथाः तज्जोषणादास्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जब हम सज्जनों का संगत करते हैं, उनके पास में बैठते हैं, तो सज्जन लोग जो होते हैं, साधु संत लोग जो होते हैं, वे लोग भगवान की ही चर्चा करते हैं। जो दिव्य कान को भी आह्लादित करने वाले, मन को भी रमाने वाले दिव्य जो चरित्र हैं, उनका गान करते हैं। उसके श्रवण से सबसे पहले हमें क्या होता है तो कहा श्रद्धा। बिना श्रद्धा के भगवान में आगे विश्वास एवं भक्ति नहीं आती। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम्। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भगवती श्री पार्वती जी जो हैं वह भक्ति की स्वरूप है और उनको श्रद्धा भी कहा गया है। भगवान शंकर जी विश्वास हैं, पार्वती जी श्रद्धा है। हम पार्वती जी को मनाते हैं तभी शंकर जी भी प्रसन्न होते हैं।
पार्वती श्रद्धा स्वरूप हैं, यानी जब हम भगवान के प्रति श्रद्धा करते हैं तब हमें विश्वास होता है। श्रद्धा रतिर्भक्तिरनु क्रमिष्यति। कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि भक्ति पाने के लिए सबसे पहला जो सोपान है वह है श्रद्धा। श्रद्धा के बाद क्या होता है? कहा रति, भगवान के प्रति प्रेम, लगाव। भगवान के प्रति श्रद्धा, फिर उसके बाद तब श्रद्धा होने के बाद प्रेम होता है। जब भगवान से प्रेम हो जाता है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान के लिए ही करते हैं और भगवान को आगे रख करके ही करते हैं। तब क्या हो जाता है? वह कार्य भक्ति में परिणत हो जाता है। इसलिए भक्ति पाने के लिए भगवान की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। देखिए, जो चीज जिस वर्ग का होता है उसी के प्रति उसका लगाव होता है। जैसे गाय है, गाय का प्रेम गाय से होगा, और अन्य जानवर होंगे तो वे अपने सजातीय से ही प्रेम करते हैं। वैसे ही हमारे सजातीय और हमारे हम जो जीवात्मा हैं उनके जो सजातीय परम आत्मा क्या कौन है? भगवान है, जिनको परम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो यह जीवात्मा जब भगवान को जान लेता है तो जानने के बाद फिर उनको छोड़ करके संसार में फिर नहीं भटकता है। कहते हैं कि एक समय मानसरोवर में विचरण करने वाले हंस का समूह समुद्र की ओर जा रहा था। तो उसमें से एक हंस बीमार होकर के बीच रास्ते में ही गिर गया, कीचड़ में पड़ गया। हंस तो स्वभाव से ही सफेद श्वेत वर्ण का होता है, लेकिन वह कीचड़ में पड़ने से काला हो गया। ऊपर से गिरा हुआ था, कीचड़ में पड़ा तो वह चल नहीं पाया, उड़ नहीं पाया, तो इधर उधर करके वह जीवित तो था लेकिन आगे नहीं जा पाया। कुछ दिन में वह ठीक हो गया। देखने में काला था, तो कौवे लोगों ने देखा कि यह तो हमारे ही वर्ग का है, तो वह हंस कौवे के साथ जाकर के रहने लगा। ऐसे करते करते वह हंस भी अपने को कौवा समझने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जो मानसरोवर के हंस थे उन्होंने देखा कि हमारे ही समूह का एक हंस कौवे के बीच में बैठा हुआ है। तब वहां से कुछ हंस आ गए और उसको समझाने लगे कि तुम कौवे नहीं हो, हंस हो, हमारे साथ चलो। पहले तो वह हंस माना नहीं, बाद में कहा कि आप लोग श्वेत वर्ण के हैं और मैं काला वर्ण का हूं। तो हंसों ने कहा कि देखो, तुम्हारे ऊपर जो काला वर्ण है ना, वह लगा हुआ है, ऊपर से कीचड़ लगा हुआ है, अंदर से तुम श्वेत वर्ण वाले हो, हमारे साथ चलो। यदि विश्वास न हो तो मानसरोवर में स्नान करोगे तो अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे। तो हंसों ने अपने मित्र को साथ में मानसरोवर पहुंचा, और जब वहां जाकर के उसने स्नान किया तब लगा कि मैं भी हंस हूं। उसी प्रकार भगवान की कथा भी हमको यह बताती है कि हम जो संसार में भटके हुए हैं, संसार को ही सब कुछ मानते हैं और अंत में इसी को छोड़ के जाते हैं, यहीं पर छोड़ के जाते हैं। तो वास्तव में संसार हमारा मित्र नहीं है, हमारे परम मित्र भगवान